की हत्या के विरोध में जमकर बवाल हुआ। वहां टीएमसी के कार्यकर्ता की घर के पास ही बाइक सवार लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके विरोध में इलाके के लोगों और टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सड़क जैम कर दी और जमकर हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने रास्ते में टायर जलाकर रास्ता बंद कर दिया। बवाल को देखते हुए पुलिस भी वहां पहुंची और सड़क पर बैठे लोगों को उठाने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए लोगों की पुलिस से ही झड़प हो गई। टीएमसी नेताओं ने इस हत्याकांड के पीछे बीजेपी का हाथ होने का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने का दावा किया। राजस्थान सरकार ने मेयर के चुनाव का नियम बदला। राजस्थान सरकार ने अगले महीने होने वाले निगम चुनाव से पहले एक बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत मेयर का चुनाव जनता नहीं बल्कि पार्षद करेंगे। हालांकि सरकार के इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई। जब कभी चुनाव होंगे नगर परिषदों के, पालिकाओं के और निगम के, वो सब अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा होंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चाइनीज मशीन से लिंक की जांच करने वाले एक सेंटर पर छापेमारी की गई, जिसके बाद सभी जिलों के डीएम को ऐसे सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए। भोपाल में बीजेपी ने गांधी संकल्प यात्रा का आयोजन किया, लेकिन बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा इसमें शामिल नहीं हुई। स्वास्थ्य उनका वायरल फीवर है, जिसके कारण वो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाई। कल से वो सभी विधानसभाओं में अपने अपने स्थान पर कार्यक्रम करने के लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में सरकारी गौशालाओं में गायों की कमी पाई जाने पर नाराजगी जताई और जिले के डीएम समेत 5 अधिकारियों को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। दिल्ली के आदर्श नगर में मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के पास लुटेरों ने 2 कारोबारियों से लाखों की नकदी लूट ली। चारों बंदे अलग अलग तरफ गए, चारों के हाथ में पिस्टल दे रखी थी। जो भी गाड़ी के अंदर बैग पड़ा था उन्होंने बैग निकाल लिया, जो कैश वाला बैग था वो ले गए। बिहार सरकार बाढ़ से परेशान पटना और बेगूसराय समेत 15 जिलों के लोगों को 6-6 हजार रुपए की आर्थिक मदद देगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वडोदरा में खेले गए तीसरे वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 6 रन से जीत हासिल कर ली। इसी के साथ भारत ने ये वनडे सीरीज 3-0 से जीती। विराट कोहली रैंकिंग में जल्द नंबर 1 खिलाड़ी बन सकते हैं। टेस्ट सीरीज में दोहरा शतक लगाने वाले कोहली को 37 अंकों का फायदा हुआ, जिससे अब वो पहले पायदान पर मौजूद स्टीव स्मिथ से सिर्फ 1 अंक पीछे 936 अंकों पर पहुंच गए। केन्या के एथलीट ब्रिजिट कोसगे ने 2 घंटे 14 मिनट और 4 सेकंड में मैराथन पूरी की, जो महिलाओं में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। Smashes the world record by 1 minute and 22 seconds. यूपी के बाराबंकी में ट्रैक्टर को नाव पर रखकर नदी पार करवाई गई। दरअसल नदी में पुल न होने की वजह से गांव वालों ने अपने ट्रैक्टर को नाव पर बांध दिया, फिर नदी पार की। ट्रैक्टर को नाव पर रखकर नदी पार करने का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हरियाणा में बीजेपी ने अकाली दल को एक भी सीट नहीं दी, जिस पर बखेड़ा खड़ा हो गया। खुद चुनाव प्रचार में जुटे अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालांकि बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन पंजाब और केंद्र में अब भी है, लेकिन हरियाणा में दोनों पार्टियों के बीच बात नहीं बनी। सीएम मनोहर लाल खट्टर का तो ये कहना है कि सतलुज यमुना लिंक के मुद्दे पर अकाली दल ने हरियाणा बीजेपी को सहमति नहीं दी, इसलिए पार्टी ने भी चुनाव में उसे सीट देने से इनकार कर दिया। क्यों नहीं कर सकते? तो भाई सानू तुसी SYL दा पानी दे दियो, समझौते च ਅਸੀਂ कहोगे कि ਅਸੀਂ एक नहीं 2-3 सीटां फ्री च दे देंगे। सीट नहीं मिलने से अकाली दल खफा हो गया। गलतफहमी जी बनी पई है कि अज बीजेपी दी हवा है। आम सरसे ते फतेहाबाद जिले च मन लगदा एक सीट नहीं आउंदी बीजेपी ਨੂੰ। इधर मैं हुणी उधर पुछया सी रोहतक साइड ते काम है ही नहीं। यार हवा बनाने वाले भी तुसी हैं ते रोकने वाले भी तुसी हैं, मैं तुम दसा। बादल ने एक दूसरी रैली में भी बीजेपी के खिलाफ बयान दिया। हरियाणा विच बहुत तेजी नाल सिचुएशन खत्म हो रही है। जेड़े सोचते सरकारां बनाउणगे वो सारे ऑपोजिशन छोड़नगे। बादल के हमलों के बाद बीजेपी की तरफ से भी उन पर पलटवार किया गया। अकाली दल के अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लोग राज में हिस्सेदारी चाहते हैं, सिख समाज भी चाहता है और वो बीजेपी के माध्यम से मिल रही है। हरियाणा में एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हुई दोनों पार्टियों के बीच पंजाब और केंद्र में गठबंधन है। हालांकि हरियाणा में बीजेपी से सीट नहीं मिलने पर अकाली दल ने इंडियन नेशनल लोक दल का हाथ